नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। आज बहुत ही अलग दिन पर आपसे जुड़ रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे आज रविवार नहीं है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आज गुरुवार है और आज है 5 जून और 5 जून को 2020 में शुरुआत की गई थी वेनम टीवी किड्स चैनल की। इसीलिए आज हमारी 5th एनिवर्सरी है, इसलिए एक स्पेशल स्माइल ज़्यादा बड़ी वाली आपको दिखाई देगी मेरे चेहरे पर। बट थैंक्स अ लॉट। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप ऑडियंस जो हैं उन्होंने हमारे इस जर्नी में बहुत उम्दा काम भी किया है और हमें सपोर्ट भी किया है। काम इसीलिए किया है क्योंकि आप रेगुलर हमारे एपिसोड्स देखते हैं, अपने अच्छे रिव्यूज़ जो है हमेशा हमारे साथ शेयर करते हैं और फीडबैक भी देते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ और नया यहाँ पर होना चाहिए। सो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और यही उम्मीद करेंगे कि आगे के वर्षों में भी आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट कम्युनिटी हमारे साथ जुड़े, ताकि यहाँ पर हो रही जो चर्चाएं हैं वो आपके लाइफ में, रूटीन लाइफ में आपको अच्छा और पॉजिटिव योगदान दे सके। बस यही एक हमारी इच्छा है, हमारा मिशन है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आज वापस से मुलाकात करते हैं उन एक्सपर्ट के साथ जिन्होंने वीएनएम टीवी किड्स पे सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। और मुझे याद है कि जब कोविड में हमने शुरुआत की थी तो इनके साथ मैंने इतने सारे एपिसोड्स किए और मेरे लिए भी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और आई एम श्योर मैम के लिए भी शायद वो होगा, क्योंकि हम ऑनलाइन जुड़ रहे थे। हालांकि उस समय सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, बट स्टिल अपना समय, बहुत ही कीमती समय कहूँगी, उन्होंने हमें दिया है और इतने वर्षों से देते आ रहे हैं। तो चलिए वेलकम करेंगे हमारे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर जिगीषा शास्त्री का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच। मैं नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि ये 5 साल की जर्नी मैम के बिना शायद पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एज एन एक्सपर्ट शो पर आकर अपना जो एक्सपर्टीज शेयर करना है सिर्फ वही नहीं, बट थ्रू आउट दीज ईयर्स उन्होंने मुझे बताया कि और मुझे और क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद पेरेंट्स के लिए या एजुकेशन फील्ड के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आरती, मैं भी बहुत खुश हूँ ये वीएनएम से और ये प्रोग्राम से जुड़ के, जिससे मैं इतने सारे पेरेंट्स और टीचर्स और सब लोगों को के साथ जुड़ सकती हूँ और अपने चहीते टॉपिक के बारे में बातें कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं बता दूँ, जिगीषा मैम जो हैं ये पिछले आई थिंक 35 सालों से ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। मैम एक्सपर्ट हैं ECE फील्ड में और हाल ही में मैम अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के साथ एज अ विजिटिंग फैकल्टी अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैम आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और मैम आपसे आज जुड़ना चाहूँगी क्योंकि आज 5th जून है, हमारी एनिवर्सरी तो है ही, लेकिन साथ ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। पर्यावरण की अगर बात करूँ तो हम सभी जानते हैं कि कोविड के समय जो स्वच्छता हमने देखी आसपास में, शायद वो हमारे लिए एक आई ओपनर रहा, और लेकिन वो वर्षों को फिर हम धीरे धीरे वापस भूलते जा रहे हैं और फिर वापस पर्यावरण में जो तकलीफ़ें खड़ी हो रही हैं उसे हम सभी ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। आप क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड फील्ड में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं मैम, आपके लिए पेरेंट और चाइल्ड, जब अर्ली ईयर्स की मैं बात करती हूँ तो जब पेरेंट है वो बच्चे को हर किसी चीज़ से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं, वो एक्सपीरियंसेस ऑन हैंड लर्निंग की बात करते हैं, क्यों ज़रूरी है बच्चे का और एनवायरनमेंट का बॉन्डिंग होना अर्ली ईयर्स में? पहला तो पर्यावरण एक ऐसा रिसोर्स है जो हमारे पास ऐसे ही अवेलेबल है, बिल्कुल, है ना, जिसके लिए हमें कोई पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ते हैं, जस्ट घर से बाहर निकलना है और पूरा पर्यावरण हमारा ही है। तो एज अ पेरेंट आई थिंक कि ये इतना अच्छा रिसोर्स जो हमें अवेलेबल है, क्यों अच्छा है अभी मैं बात करूंगी, पर जो इतना अच्छा महत्व का रिसोर्स है उससे डेफिनेटली जुड़ने की आवश्यकता है जी। मैं जब अपने आप ऐसे सोचती हूँ या ऐसे कभी जाते हैं और पेड़ पौधे देखते हैं, पर्यावरण में होता क्या है, बेसिकली पेड़ पौधे होते हैं, मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, है ना, ऑफ कोर्स बर्ड्स और एनिमल्स भी होते हैं, पर जब ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना सौंदर्य है ना। तो ये जो सौंदर्य है हम देखते हैं उसे
देख के जैसे एक मन को शांति मिलती है। बिल्कुल। तो ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ये शांति मिलती है या हमें ये सुकून मिलता है। बच्चे भी जब पर्यावरण से जुड़ते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, तो उनको भी ये शांति और सुकून मिलता है। तो इतना महत्व का हो जाता है कि हम बच्चे को बाहर ले जाएं, उसे ये पर्यावरण में रहने का मौका दें, उससे जुड़ने का मौका दें। सिंपल देखो, पेड़ देखो, बच्चे को या हम जब कलर करने को कहते हैं कि ड्रॉ करो और कलर करो, तो हम एक कोई ग्रीन कलर का शेड उठाते हैं और वो उससे ग्रीन पूरा पेड़ बना देते हैं, ऊपर का जो फॉलिएज होता है जी। पर्यावरण में ऐसे देखो, हर एक लीफ का ग्रीन कलर अलग है। करेक्ट। तो कितनी सारी वो ब्यूटीफुल छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम देख सकते हैं। कलर अलग है, टेक्सचर अलग है, स्मेल्स अलग अलग आती है। मिट्टी, जो गीली मिट्टी है उसकी तो जो खुशबू होती है इतनी अच्छी होती है, जैसे उसको पैक करके या इत्र बना दे या उसको खा ले, है ना, खाने का मन हो जाता है। तो ये सब की वजह से भी मुझे लगता है कि पर्यावरण से बच्चे को जुड़ने के लिए प्रयास करने चाहिए। दोनों के लिए महत्व का है, बच्चे के लिए तो है ही, पर इवन पेरेंट्स के लिए या स्कूल में टीचर के लिए बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है। मैं कभी कभी रात को वॉक करने जाती हूँ तो गार्डन में पार्क, जो अभी तो बड़ौदा में काफ़ी एरियाज में पार्क भी बन गए हैं जी। तो मैं देखती हूँ फैमिलीज पूरे आते हैं, छोटे बच्चे जो इतनी खुशी से चिल्लाने की आवाज आती है, पेरेंट्स भी इतने आराम से बैठे हुए होते हैं, जैसे टेंशन फ्री सब बैठते हैं। करेक्ट। तो पर्यावरण तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट ये तो मैंने कहा पर्यावरण हमारे लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट है ना। आगे बोलूं तो पर्यावरण इटसेल्फ हमें एक बैलेंस देता है लाइफ में। करेक्ट। जब ये पर्यावरण है, जब ये पेड़ पौधे हैं, जब ये पशु है, पक्षी है, तभी तो हम भी है ना। बिल्कुल। ये इसमें जैसे जैसे बैलेंस लूज करता है, और हम न्यूज में अभी देख रहे हैं कितना सारा कि इतना इम्बैलेंस हो रहा है पर्यावरण में, जो हमें भी इम्पैक्ट करता है। कल जाके क्या सच में मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो रेट पे हम पेड़ पौधे काटते हैं और नई नई बिल्डिंगें बनाते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, पर वो बिल्डिंग बना लेते हैं, तो क्या हमारे लिए जमीन रहेगी जिसमें हम खाना उगा सकते हैं। Correct. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी हेल्प द चाइल्ड, या उसे मदद करें कि पर्यावरण से जुड़े। पेरेंट को भी ये मोटिवेट करें कि वो भी अपने आप पर्यावरण से जुड़े। वेरी ट्रू। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है। बहुत सही कहा मैम आपने। और जहाँ तक मुझे पता है, जब भी हम हमारे नानी के घर जाया करते थे समर हॉलीडेज में, क्योंकि वो नॉर्थ में था, तो हमारे लिए एक साइन होता था कि वडोदरा आया, क्योंकि केले के जो झाड़ है ना, वहां से जब ट्रेन पसार होती थी तब अरे ये केले के झाड़ आ गए हैं, मतलब हमारा वडोदरा जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है, हम उस विसिनिटी में घुस गए हैं। तो आई थिंक ये इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज है। और जैसे आपने कहा कि जब पेरेंट उसको खुद को, अपने आप को वो मेमोरीज के साथ या एनवायरनमेंट के साथ चेरिश करता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं उसका भाग बन जाते हैं। और बकायदा आपने बहुत सही बात ये भी कही है कि वो एक एनवायरनमेंट है ना, वो एक हीलर है। मतलब हमें चाहे कितनी भी तकलीफें हों, कितना भी स्ट्रेस फ्री हमारा दिन रहा हो, जैसे ही अगर हम इवनिंग वॉक्स के लिए जाएं या कहीं पे भी जाएं, थोड़ी देर अपनी खिड़की के पास भी बैठ जाएं, तो भी वो जो एक हवा का एहसास है, वो छोटे छोटे, जैसे आपने कहा कि फूलों की खुशबू है, कुछ रंगीले पतंगियां है, वो सब अगर घूम रहे हैं, बिल्कुल, तो ये ऑटोमेटिक हमारे मूड को बहुत ही पॉजिटिव बनाता है। तो आई एम श्योर जो आपने कहा कि एनवायरनमेंट अपना रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता ही है, लेकिन जब हम अर्ली ईयर्स की बात करते हैं तो मैम ने बताया है कि किस तरह से पेरेंट जो है वो खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस पर्यावरण को ध्यान में रखते हो, ताकि बच्चे भी उसका हिस्सा बने। मैम, दूसरा प्रश्न मेरा आपसे है जिस पे हम हमेशा बात करते आए हैं, प्ले।
आपने हमेशा कहा है और जब हम भी बात करते हैं कि बच्चों के लिए जो प्ले है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके डेवलपमेंट में। अगर मैं बात करूँ आउटडोर प्ले की, क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं तो छोटी उम्र से ही बच्चे जो हैं वो फोन्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और हाल कुछ ऐसा भी हो गया है कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन्स छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो घर से बाहर पैर रखना नहीं चाहते हैं, और अपने आप में ही और गैजेट्स के साथ अपने आप को इंटरेक्शन उसी में लगे रहते हैं। अगर कोई पेरेंट कह भी दे भूल के कि चलिए साइकिलिंग के लिए जाएंगे या कुछ करने जाएंगे प्रवृत्ति के लिए, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, टैंट्रम्स थ्रो करता है, और फिर वही माँ और बाप के बीच में या फिर मम्मी पापा और बच्चे के बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। ऐसे में जब हम अर्ली ईयर्स की बात करते हैं, आपके हिसाब से प्ले क्यों इम्पॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली आउटडोर प्ले जब हम ये एक डिजिटल एरा की बात करते हैं, इस एरा में क्यों उसकी ज़रूरत है आपको लगता है? आरती, मैं एक डिजिटल की बात कर लूं, फिर मैं प्ले और पर्यावरण और अर्ली ईयर्स की बात करती हूँ। जी मैम। ये इतने सारे रील्स आते हैं जो बता रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं और ये जो मिलियनर बिलियनर बन गए हैं लोग, ये नई गैजेट्स बना के, है ना, मोबाइल फ़ोन या पैड्स, ये जो आईपैड्स वगैरह, जो नोटबुक्स, वो जो होता है जी, वो लोग अपने आप कह रहे हैं कि हमने कभी हमारे बच्चे को ये गैजेट नहीं दिया। हमारा बच्चा जब बड़ा हो गया, अडल्ट बन गया, समझदार बन गया, तब दिया। तो हम क्यों उनको मिलियनर बनाने के लिए अपने बच्चे के लिए ये गैजेट्स खरीद के उनकी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, है ना? बड़ी बात हम अपने बच्चों की लाइफ स्पॉइल करके ये गैजेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तो मेरी एक गैजेट्स के बारे में बात हो गई। खेल बहुत ही महत्व का है छोटे बच्चों के लिए। इनफैक्ट खेल आउटडोर के लिए भी, और खेल अभी तो बहुत चर्चा ये भी हो रही है और नई पॉलिसी भी कह रही है कि खेल एक माध्यम है जिससे छोटा बच्चा खास करके सीख सकता है ना? आपने जैसे कहा, मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, तो अभी हमने 1 साल पहले एक उस पे सिंपोजियम अर्ली चाइल्डहुड पे किया था। तो उसमें खास एक विषय हमने लिया था, वो प्ले एंड अर्ली लर्निंग एनवायरनमेंट है, जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। और ये बुक अभी हमारी ये लास्ट शनिवार को लॉन्च हुई। जस्ट ऐसे ही मैं अपने दर्शकों को कह रही हूँ कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की साइट पे ये फ्री डाउनलोड अवेलेबल है, जा सकते हैं। प्ले क्या है, प्ले का इम्पोर्टेंस क्या है, और ख़ास करके प्ले अलग अलग तरीके से लोग कैसे उसको एजुकेशन के साथ भी जोड़ रहे हैं पूरी इंडिया में, उसके बारे में ये चैप्टर्स है। तो मेरे लिए ये इसलिए भी बहुत महत्व का है कि ये खाली एक सिर्फ संकल्पना की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली क्या कर सकते हो, बोथ पेरेंट्स और टीचर्स इसमें से आइडियाज़ ले सकते हैं। प्ले और ख़ास करके आउटडोर प्ले की बात करी, और हम जब नेचर की भी बात कर रहे थे, तो देखो, जब तुमने भी कहा प्ले, देखो बाहर गया बच्चा तो बच्चा लाइफ देखता है ना? जहाँ कुछ नहीं था एक पौधा आ गया, जहाँ पौधा आ गया कल एक कली आ गई, वो फूल खिला, तो वो मूवमेंट भी मुझे लगता है बच्चे को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है एक्शन करने के लिए। और बच्चे को आप बाहर ले जाओ आउटडोर में, और कोई बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा जो एकदम आउटडोर में जाके रुक जाता है, कुछ करता नहीं है। इनफैक्ट वो जो ओपन स्पेस दिखता है, वो जो ग्रीनरी आजू बाजू दिखती है, या पतंगे दिखते हैं मूव करते हुए, वो अपने आप बच्चे को दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, कुछ क्लाइंब करने के लिए मोटिवेट कर लेते हैं। तो प्ले और ख़ास करके आउटडोर प्ले इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ ये सब जब बच्चा खुले मन से करेगा तभी तो बच्चे के ये पूरा शरीर का उपयोग होगा, उसके स्नायु को वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये एक्सरसाइज मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाती है और एक्चुअली मसल्स को भी बनाने में हेल्प करती है। खाना डाइजेस्ट हो जाता है, भूख लगती है। कितने सारे पेरेंट्स आपको भी कहते होंगे मेरा बच्चा खाता नहीं है, बहुत फस करता है। थोड़ा बाहर ले जाइए, खेल कूद करेगा, अपने आप थक जाएगा, अपने आप आके उसे खाने का मन होगा।
तो ये पूरी एक कनेक्शन है आउटडोर प्ले और उससे, और मुझे लगता है ये वन ऑफ द ट्रेजेडी ही कहूँगी मॉडर्न लाइफ की, कि हम स्पेशली मैं जब छोटी थी और जो हम बाहर खेलते थे वो धीरे धीरे जैसे वैनिश हो रहा है, जा रहा है जी। तो डेफिनेटली आउटडोर प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे में जो एनर्जी, पूरी छोटा बच्चा है, बड़ा हो रहा है, इतना एनर्जेटिक होता है, वो एनर्जी भरी हुई रह जाती है। वो जब बाहर जाता है तो खुले मन से दौड़ता है, अपने दोस्तों के साथ कुछ प्रवृत्ति करता है, स्लाइड पे चढ़ता है, स्विंग करता है, तो ये जो एनर्जी निकलती है तो उससे भी बच्चे के मन को शांति मिलती है। उससे भी फिर वो जब घर जाएगा तो बैठेगा एक जगह, कुछ काम करना है जहां अटेंशन देना है तो वो अटेंशन दे पाएगा। तो ऐसी भी चीजों के लिए बाहर का आउटडोर खेल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अनदर थिंग कि जो जैसे विकास की बात करें, अलग अलग जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट हमने बहुत बार बात करी है, वो डोमेन की बात करें तो सामाजिक विकास के लिए मैं जब बाहर जाती हूँ तो अलग अलग लोगों, अलग बच्चों से मिलती हूँ, वो बच्चों के साथ कैसे खेलने का, मुझे कुछ बुरा लगे, उसको कुछ बुरा लगे तो कैसे मनाने का, कैसे दोस्ती करने की। जो बच्चा शायद मेरे नेबरहुड में नहीं है, मेरी स्कूल में नहीं आता है, पर उससे मैं दोस्ती करती हूँ। या कभी कभी पेरेंट्स ये भी करते हैं कि इकट्ठे एक एरिया के सब ले जाते हैं, सब ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो आउटडोर में खेलने के लिए ले जाते हैं। तो और दोस्ती बढ़ती है, सोशल स्किल्स बढ़ती है, बातें करनी, कैसी बातें करने की, तो ये सब बच्चा सीखता है। इम्पॉर्टेंट सोशल स्किल्स, नेगोशिएशन जो कहते हैं कि आप ये करोगे तो मैं ये करूंगी, या आपको मैं टर्न देती हूँ तो नेक्स्ट टाइम मुझे टर्न देना है ना। तो ये सब बच्चा जब आउटडोर में खेलता है, जहाँ एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए पहले से नियम नहीं बने हुए होते हैं, तब जाके वो बच्चा ये सब सीखता है। वेरी ट्रू। जब नियम की बात करी मैंने, तो नियम भी बच्चा बनाता है, छोटे छोटे नियम। ऐसे पकड़ दाव जो कहते हैं, रब खेलते हैं तो मैं पकड़ूंगा या पकड़ूंगी, आप आउट हो जाएंगे तो फिर आपका टर्न होगा मुझे पकड़ने का। सिंपल रूल जो हम कहते हैं नियम का पालन नहीं करते, बच्चे बड़े हो गए हैं तो प्लीज खेलने दीजिए, वो ऑटोमेटिकली अपने आप नियम बनाएंगे, अपने आप नियमों का पालन करेंगे। ये लाइन से दूर नहीं जाना है, ये बॉल यहाँ नहीं फेंकना है, पार्क में जाएं तो फूल नहीं तोड़ने हैं, पौधे को नुकसान नहीं करना है। तो सोशल अवेयरनेस भी सीखता है कि कैसे मैं इनकी केयर करूं, प्लांट्स की, मुझे तोड़ना नहीं है, लिविंग बीइंग है, उसको भी हर्ट होता है। तो मेरे लिए तो आउटडोर प्ले इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और धीरे धीरे यही करते हुए समझ भी नहीं आता, और जो फ्री प्ले जो हम कहते हैं, जहाँ बच्चा अपने आप जो करना है, या कोई इक्विपमेंट पड़ा है, जैसे मैंने कहा स्लाइड स्विंग या वो जंगल जिम, वो मंकी लैडर, तो वो चढ़ता है, वो धीरे धीरे वही बच्चे इकट्ठे होके खेल खेलना शुरू करते हैं, जिसे हम गेम्स कहते हैं। Correct. तो वो गेम्स भी बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ टीम्स बनती है, थोड़ा कंपटीशन बनता है, रूल्स बनते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए आउटडोर प्ले बहुत महत्व रखता है, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक विकास होता है। मैं कैसे ये बॉल, कैसी पोजीशन लेके ये बॉल मारूं तो आरती को लगेगा और आरती को मैं आउट कर दूंगी। तो वो जब है, ये सब वेरी नेचुरली होलिस्टिक वे में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही कि बच्चा मापदंड सीखता है चीजों के, और वो हमें सिखाने नहीं पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली ये प्ले के थ्रू वो चीजें समझ लेता है और सीख लेता है। मैम, यहाँ एक प्रश्न आपसे जरूर छोटा सा पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर पेरेंट्स आजकल वर्किंग रहते हैं, तो उनके पास बच्चों को गार्डन में लेके जाना या पार्क में लेके जाने का समय बहुत ही कम होता है, या शायद ऐसा होता है कि जैसे ऑफिस से आए और कुछ आधे घंटे के लिए वो बच्चों को लेकर गए। ऐसे में कई पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों को जो वो प्ले मिलता है वो घर जाके फिर पता है कि ऐसा नहीं मिलने वाला है,
तो बच्चे वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। तो एक कम्युनिटी पेरेंट्स की ऐसी है जो बोलती है मैम ये छोड़ते ही नहीं है, और फिर जब इनको उठा के लेके जाओ तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। तो मैम उसमें कुछ हैंडफुल टिप्स आप दे सकते हैं पेरेंट्स के लिए कि उस समय उनको कैसे टैकल कर लें ताकि वो एंडिंग भी हैप्पी रहे और फिर वापस कल आने की एक जो उत्सुकता है वो बनी रहे। पहला तो मुझे लगता है कि ये जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही ना कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, टाइम कम मिलता है, पर ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो इतने कॉन्शियस है और सपोज रोज ले जाते हैं, जैसे आप इसको रूटीन बना दोगे वो बच्चे को वो जो उत्सुकता तो रहेगी, पर वो जो रह जाने वाली नीड है कि अभी मैं घर जाऊंगा पता नहीं कब वापस ये आउटडोर मुझे मिलेगा, तो वो जो फीलिंग है वो कम होती जाएगी। क्योंकि उससे भी पता चल जाएगा कि ये तो मेरा रूटीन है, मेरे पापा मम्मी थक के आते हैं तो भी रोज मुझे पार्क ले आते हैं या रोज मुझे खेलने के लिए भेजते हैं। तो पहली तो यही बात है कि थोड़ा उसे रूटीन बना दीजिए, उसको जस्ट एक कभी आज थोड़ा वंस इन अ वाइल मत बनाओ रूटीन। हाँ, बहुत जो बिजी पेरेंट्स हैं उनके लिए रूटीन ये भी हो सकता है कि सिर्फ वीकेंड में ले जाएं, ये भी रियलिटी है लाइफ की, तो ये भी, पर कोई रूटीन बना दीजिए खेल के लिए। सेकंड, मेरे हिसाब से पहले से हमें बच्चे को समझा के ले जाना है कि थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, बहुत देर के लिए नहीं जा रहे हैं। थोड़ा बच्चा बड़ा हो तो घड़ी में या अपने फोन पे ये भी दिखा सकते हैं कि ये नंबर आएगा ना तब हमें वापस जाना है। स्टार्टिंग में रोएगा और थोड़ा जिद भी करेगा, धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, रोज मुझे ये कहते हैं वो सच है, रोज लाते हैं या रोज हर शनि रवि लाते हैं, पर इतना टाइम होता है तो वापस ले जाना होता है। तो ये बहुत आम लगती है पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप पहले से थोड़ा बच्चे को समझा के ले जाइए। और घर पे भी जाके एकदम रूटीन को टोटली टर्नओवर मत कर दीजिए। तो क्या करते हैं, अभी घर आ गए, इधर सोने का टाइम हुआ, चलो एकदम कपड़े बदले सो जाओ, या फिर हम कहेंगे बाहर खेल के आया है ना, चलो किताब निकालो पढ़ने बैठ जाओ। नहीं, उसे भी थोड़ा ट्रांजिशन का टाइम दे दीजिए। वो आया, थोड़ा उसने भी जरा याद किया मैं क्या करा, मैंने थोड़ी बातें करी, फिर धीरे से उसको ट्रांजिट करने दीजिए। तो मुझे लगता है ये ऐसी छोटी 2-3 बातें याद रखें तो कम होगा। छोटे बच्चे के लिए एवरी टाइम ये समझना कि मैं नहीं रोऊंगा या मुझे जिद नहीं करनी है, इतना आसान नहीं होता। वो रियलिटी भी है कि थोड़ा रोएगा। और रोने के लिए तो मैं हर एक पेरेंट को कहती हूँ भाई रोने दीजिए, लंग्स स्ट्रांग होंगे, इट इज ओके। बहुत सही कहा मैम ने। देखिए हमारी चर्चा में थोड़े से हैंडफुल टिप्स भी आपको मिल गए कि इनकेस अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका परेशान करता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैम ने कही कि कंसिस्टेंसी रखनी है, हमें एक रूटीन बरकरार रखना है ताकि बच्चा जो है वो भी उससे जब आप रखते हैं तो वो उससे सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ मुझे पता है कि इस समय मैं जाऊंगा, इस समय मैं वापस आऊंगा। तो वो अगर हम कंसिस्टेंटली करते हैं तो शायद बच्चा इतना परेशान नहीं करेगा आपको, जो यूजुअली वंस इन अ वाइल आपको उसके टैंट्रम्स लगते हैं कि नहीं ये बहुत परेशान करता है इसलिए अब लेके ही नहीं जाना है। वो टोटल कट ऑफ, आई थिंक वो सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल क्योंकि आजकल वैसे ही इतनी भागदौड़ का समय चलता है, और आउटडोर प्ले के लिए स्पेसिफिकली बच्चे को जो एक मिट्टी के साथ का जो टच है, जो गंदगी करनी है, चीजों को देखना है, परखना है, चढ़ना है, कूदना है, वो बहुत कम होता है। और शायद इसीलिए बहुत बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा फिजिकल एनर्जी रह जाती है मैम, और फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे रात को सोते नहीं हैं, खाना अच्छे से खाते नहीं है, जैसे आपने पहले भी कहा। तो ये सबके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है कि बच्चों को खेलने को भेजिए, जहां तक ज्यादा आप उनको बाहर भेज सकते हैं। आउटडोर टाइम, जैसे मैम ने उसकी इंपॉर्टेंस बहुत सही तरीके से बताई है, ये बहुत मायने रखता है। तो आउटडोर इम्पॉर्टेंट है और प्ले भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैम आगे बढ़ेंगे और आपसे कुछ हैंडफुल टिप्स लेना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स एनवायरनमेंट को बच्चों की डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, नेचर से रिलेट करवाना चाहते हैं, तो ऐसी कुछ प्रवृत्तियां अगर आप बताएं जो रूटीन में वो कर सकते हैं ताकि बच्चा अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ फील करे, ऐसा ना करे कि जैसे कुछ चीज़ें जैसे कि
फूलों को तोड़ देना, पत्तों को नुकसान देना, जीव जंतुओं को मार देना, क्योंकि कई बच्चों को उसमें मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए मैम? बिकॉज बच्चे के लिए वो मारना नहीं है, उसे तो वो कोई कुछ मूवमेंट हो रही है, उसको वो जीव जंतु को मारता है तो मूवमेंट हो रही है, उसको थप थप करके बंद कर दिया, उसको ये समझ कि ये जिंदा चीज है या तो ये समझ कम होती है। एक बहुत आसान तो प्रवृत्ति है जो काफी लोग करते भी हैं, शायद बच्चों को नहीं जुड़ते, वो एक छोटा पौधा घर में रखने का, और बच्चों को दे दीजिए उसकी जिम्मेवारी की वो उसको ध्यान रखें। उसके साथ वो रूटीन बना दीजिए, कब वो पानी देगा, कब उसको वो मिट्टी को जरा हिलाना पड़ता है तो कहते हैं अंदर हवा जाती है, व्हाटएवर जो करना होता है। छोटी छोटी चीजें जो हम सपोज पौधे का एक पॉट रखने की भी जगह नहीं है तो छोटे जो प्लास्टिक के या ऐसे फेंके हुए डिब्बे होते हैं उसमें कभी मेथी का दाना ग्रो कर दिया या मस्टर्ड राई को ग्रो कर दिया, तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जब तो ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम जाते हैं हमें भी, और ये इसीलिए मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, आई थिंक इट इज़ हम अडल्ट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा थोड़ा हम इतनी अपनी बिजी रूटीन में पड़ गए हैं कि हम जो आजू बाजू जो ये ब्यूटीफुल थिंग्स अवेलेबल है, जो मैं जैसे कहती हूँ मुफ्त में अवेलेबल है, उस पे हमारा ध्यान अभी बंद हो गया है। तो जरा देखे कि कोई छोटा बर्ड आपने अलग देखा तो बच्चे का ध्यान उस पे करिए, या ऐसे रास्ते में जा रहे हैं और कोई एक पेड़ जरा मुड़ता हुआ पेड़ हो तो उस पे ध्यान करिए, बातें करिए। बच्चे को ड्राइंग करना कभी कभी बोलते हैं तो देखो, कहो खिड़की के बाहर जाके देख के आ जाओ क्या दिख रहा है, कुछ ग्रीनरी दिख रही है, कुछ और दिख रहा है, इट इज ओके। ग्रीनरी शायद नहीं दिखेगी, वो पहले व्हीकल्स और मकान बनाएगा, पर वातावरण में क्या है, परिवेश में क्या है, उससे थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, उसकी तरफ उसका ध्यान करें। ये ये कराने की बहुत ज़रूरत है। अनदर थिंग इज कि आई थिंक वी शुड कहीं भी, वेदर इट इज़ एट होम, पेरेंट्स या स्कूल में, ये बातें अर्ली ऑन करनी है कि ये जिंदा है। बहुत डिफिकल्ट है ये बच्चे के लिए कॉन्सेप्ट लेना, पर एटलीस्ट कि ये देखो बड़ा हो रहा है तो सच में कुछ तो हो रहा है, जीव है, तो उसे तोड़ते हैं। तो जैसे मैं छोटी थी तो सिंपल हमें ये सिखाते थे मम्मी पापा दादी की, तोड़ेंगे तो उसको पेन होगा, तोड़ेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, या कहते थे रात को सो गए हैं तो रात को कुछ नहीं करने का, उसे फूल नहीं तोड़ने का। तो ये जो हमारे अर्लियर बातें थी वो इतनी एनवायरनमेंट के साथ इंटरवोवन थी ना, तो हम वो एनवायरनमेंट को की इम्पोर्टेंस को समझ जाते थे, ये क्या है उस पे हमारा ध्यान जाता था। तो ये सब करवा सकते हैं, उसकी कितनी सारी पैटर्न है जब एनवायरनमेंट को देखें। और अगेन मैं तो ज्यादा पेड़ पौधे की बात कर रही हूँ, पर एनिमल्स और बर्ड्स की भी बात करें तो फेदर्स में कितनी डिजाइन है, एनिमल के बॉडी पे कितनी अलग तरह की प्रिंट है, तो उस पे ध्यान दे, उसकी कोई प्रवृत्ति कराएं कि चलो कोई मैचिंग ऐसी स्ट्राइप्स वाला कौन सा एनिमल है, या स्ट्राइप्स वाला एनिमल भी कौन सा है, बर्ड भी कौन सा है, प्लांट भी कौन से हैं, तो ऐसे टॉपिक्स पे बात करें। तो हर एक बार पेरेंट्स को भी लगता है क्या बातें करने का, फिर एंड अप हो जाते हैं कि आज खाना स्कूल में क्या खाया। तो ये बात करने की बजाय ये सब बातें भी हम कर सकते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। शायद वो खाना कैसे आया प्लेट तक, वेरी गुड, एक्सेलेंट पॉइंट, एब्सोल्युटली एक्सेलेंट पॉइंट, बिल्कुल। क्योंकि आजकल बच्चों को वो वैल्यू करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लेट में जो दिया गया है उसको आपको खत्म करना है, ना कि डस्टबिन में फेंक देना है, क्योंकि वो अनाज जो है वो बहुत ही मेहनत से सींचा गया है और बहुत मेहनत से हम तक पहुंचा है। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंस भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ही अर्ली ईयर्स में अगर बच्चों से हम बातचीत कर लेते हैं
तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चे फसी ईटर्स बन गए हैं, वो नहीं बनते हैं, क्योंकि हम पहले से ही उनको हर एक छोटे से दाना जो हम खाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जिज्ञासा मैम, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए एक बार फिर से। लेकिन जाते जाते आज VNM TV किड्स को 5 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और 5th एनिवर्सरी है, तो आपसे एक मैसेज और फीडबैक ज़रूर लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? Congratulations to VNM TV, to you आरती, फॉर इतना अचीव किया, जो ये किड्स चैनल शुरू की है, इतने अच्छे विषय पे यहाँ जो चर्चा होती है वो आप ऑडियंस के लिए लेके आए हैं। 5 साल हो गए हैं, तो ये भी दिखाता है कि कितना ज़रूरी है ऐसा प्रोग्राम, क्योंकि ऑडियंस भी इसको इतना अप्रिशिएट कर रही है। तो बहुत बेस्ट विशेस कि आगे ऐसे ही ये प्रोग्राम चलता रहे। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज पूरा दिन हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग कंसेप्ट्स को लेकर, अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेकर भी। तो दिन जो है बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा दिन आज बात होने वाली है बच्चों की, पेरेंट्स की, एजुकेशन सिस्टम की और एनवायरनमेंट की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ी सोच की रचना करती हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैप्पी एनवायरनमेंट डे आप सभी के लिए। और एनवायरनमेंट जो है वो तो हमें रोज़ाना ही मनाना है, जैसे हम हर बार कहते हैं कि हर दिन रोज़ाना मनाना चाहिए, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है और इसीलिए वो हमारे साथ है या हमारे आसपास है। और जैसे मैम ने कहा कि फ्री में है हमारे पास पर्यावरण, और जब बातें फ्री होती हैं ना, तो कई बार हम उसका जो एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम उतना अच्छे से पॉजिटिवली उसको नहीं सोच पाते हैं। बट ये फ्री में मिली हुई चीज़ें हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये हम ऑलरेडी 2020 में कोविड के समय देख चुके हैं। तो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करते हुए कुछ समय पर्यावरण के लिए और पर्यावरण के साथ ज़रूर गुजारिए, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ बनते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, उसका सब्सक्राइब बटन है, इसको प्लीज़ पहले कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।